तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करते हैं प्रश्नावली 4.4 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रश्न 2 तक सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 में 2 से आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं क्लास को। बच्चों थंबनेल को देखिएगा तो द्विघात समीकरण है प्रश्नावली 4.4। हम अभी एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपने और वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न 3 का हल। ठीक है, प्रश्न 3 का हल। यहाँ पे बच्चों ना तो लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है, तो यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे माना की। ठीक है, माना की आम के बगिया। ठीक है, आम के बगिया ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आम के बगिया। ठीक है, बगिया की चौड़ाई, आम के बगिया की चौड़ाई मान लेता हूं यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, इसलिए बच्चों क्या होगा, लंबाई क्या होगा, लंबाई हमारे पास 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न के अनुसार देखिएगा तो बच्चों उसका क्षेत्रफल कितना बच्चों, 800 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूंगा बच्चों प्रश्नानुसार क्षेत्रफल क्या है बच्चों, 800 मीटर, यानी x गुना 2x कितना होगा, हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। x गुना x कितना होगा, 2x स्क्वायर बराबर हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर होगा। 2 से यहाँ पे 400 आ जाएगा। ठीक है, अब यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका बाहर जो निकलेगा बच्चों, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस और माइनस 20 मीटर आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकता बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे प्लस वाला आंसर सही होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है चौड़ाई की बात करें तो हमारे पास 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 40 मीटर आ जाए, और क्षेत्रफल गुना कीजिएगा तो 800 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये संभव है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कैसे होगा, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या संभव है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 का यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों माना की। ठीक है, माना की, अब यहाँ पे 2 मित्रों की आयु का योग दिया 20 है ना, मानेंगे पहला मित्र का आयु। ठीक है, पहला मित्र का आयु क्या मानेंगे बच्चों, पहला मित्र का आयु x वर्ष मानूंगा। ठीक है, x वर्ष, इसलिए दूसरा मित्र का आयु क्या होगा बच्चों, दूसरा मित्र का आयु हमारे पास आ जाएगा बच्चों, दोनों का योग 20 वर्ष है, इसलिए 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे बच्चों प्रश्न के अनुसार चलिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है बच्चों 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी x माइनस 4, और यहाँ पे 20 माइनस x माइनस 4 बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 48 लिख देंगे। ठीक है, x माइनस 4 और 20 में से 4 चला जाएगा बच्चों, 16 माइनस x बराबर कितना रहेगा, 48 रहेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x बाहर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस x और माइनस 4 बाहर, 16 माइनस x बराबर कितना रहेगा बच्चों, 48 रहेगा। 16 से x में गुना होगा, 16x होगा, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में 64, माइनस गुना माइनस प्लस 4x प्लस 48, इधर आ जाएगा तो माइनस 48 बराबर हमारे पास 0 रहेगा। माइनस में x स्क्वायर, 16 4 कितना होगा तो 20x होगा, और 48 और 64 कितना होगा बच्चों, इसको करिएगा तो 60 और 40 100, और 8 4 12 है ना, माइनस में 112 रहेगा, बराबर कितना होगा, 0 होगा। माइनस में कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस में 20x। ठीक है, और माइनस में माइनस प्लस 112, यहाँ पे 0। ठीक है, माइनस है, अब यहाँ पे माइनस से गुना कर दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 बराबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। क्या किया हमने, x बाहर लिया और 16 माइनस x यहाँ पे गुना होगा तो 16x माइनस x स्क्वायर, माइनस 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4x आ गया, प्लस 48 इधर आ गया, माइनस 48 हो गया, दोनों को ऐड किया 112 आ गया। इस तरह से द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, पहले ये चेक करते बच्चों इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, a का मान 1 होगा, b का मान -20 होगा, और c का मान कितना होगा बच्चों, 112 होगा।
अब यहाँ पे डी निकालेंगे, डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना बच्चों, माइनस में 20, माइनस 20 के स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुना 112 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करिएगा तो 400 माइनस कितना आएगा, 448 आ जाएगा, ठीक है। 448 यानी यहाँ पे माइनस 48। बच्चे यहाँ पे माइनस 48 है, यानी कि चूंकि डी जो है 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा आता है तो इसका मूल अस्तित्व में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों क्या कहते हैं, उनकी वर्तमान आयु, क्या निम्न स्थिति संभव है बच्चे, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल अगर संभव है तो उसका आयु निकालना है, ठीक है। आयु नहीं निकाल सकते बच्चों, इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका मूल अस्तित्व में है ही नहीं, डी 0 से छोटा है, विवेचक 0 से छोटा है, ठीक है। तो बच्चों इसका नहीं निकाल सकते आयु, ठीक है। समझ में आपको आया होगा, ठीक है। इसका आयु नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इनका आयु नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। ये सवाल गलत है, नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। स्थिति संभव नहीं है इस तरह का। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। चलो ये रहा सवाल नंबर 5। कैसे करेंगे बच्चों, क्या परिमाप भी 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर के स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सवाल नंबर 5 का यहाँ पे हल लिखूंगा, ठीक है। यहां पर लिखूंगा बच्चों माना की, ठीक है। माना की 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर, ठीक है। तो ये तो बच्चों वर्ग है, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखूंगा, माना की यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। हाँ तो कर लेते हैं बच्चों। माना कि मान लेंगे बच्चों यहाँ पे लंबाई कितना मानेंगे, है ना, लंबाई मान लेते हैं x तथा चौड़ाई यहाँ पे मान लेते हैं y, ठीक है। चौड़ाई मान लेते हैं यहाँ पे y। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्नानुसार अगर इस तरह से भी मानेंगे बच्चों तो x मान लीजिए कि ये इस तरह का होगा, नहीं पता हमको क्या होगा, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, x प्लस y प्लस x प्लस y बराबर कितना 80 मीटर आएगा। x और x कितना होगा 2x, y और y कितना होगा 2y बराबर कितना 80 रहेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर कितना रहेगा 40 रहेगा, सॉरी 80 रहेगा। 80 2 से कट जाएगा 40 मरतबे, यानी हमारे पास x प्लस y कितना आ गया बच्चों, x प्लस y हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे कहा बच्चों क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे और, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, x गुने y कितना आ गया हमारे पास 400, ठीक है। अब यहाँ पे x, यहाँ से x का y का वैल्यू निकाल दीजिए, y का वैल्यू कितना आएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। यानी x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर कितना रहेगा, यहाँ पे 400 रहेगा। 40 से x में गुना करेंगे 40x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 400, इधर आएगा माइनस में 400 बराबर कितना होगा 0 होगा। माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 40x माइनस में 400 बराबर कितना होगा बच्चों 0 होगा। माइनस कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है। और माइनस 400 यहाँ पे प्लस 400 हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल दिया। अब हमारे पास फाइनल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू माइनस 40 होगा और सी का वैल्यू 400 होगा, ठीक है। अब यहाँ डी निकालिएगा बच्चों तो डी आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू माइनस 40 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना यहाँ पर कितना आएगा 4ac यानी 400, 40 के स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस 1600, 1600 में से 1600 जाएगा 0 आएगा। चूंकि डी क्या है बच्चों, डी हमारे पास 0 के बराबर आया, इसलिए इसका मूल क्या होगा बच्चों बराबर होगा, है ना। लंबाई भी बराबर होगा और चौड़ाई भी बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि चूंकि डी 0 के बराबर है, ठीक है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे मूल बराबर होगा, ठीक है। मूल बराबर होगा और ये पार्क बनाना संभव है, ठीक है। यह पार्क बनाना संभव है, ठीक है। यह पार्क बनाना संभव है और इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होगा बच्चों 2a होगा। माइनस इंटू माइनस बी, बी कितना है बच्चों, बी यहाँ पे माइनस 40 है तो यहाँ पे माइनस 40 रखेंगे और प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा 0 होगा बटे 2a यानी 2 गुना 1 माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है। 40 बटे 2 यानी 20 दूना 40 यानी एक यहाँ पर कितना वैल्यू है बच्चे x का वैल्यू 20 आया, x का वैल्यू 20 है इसलिए y का वैल्यू भी क्या आएगा हमारे पास 20 ही आएगा, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू 20 आया, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y का वैल्यू भी 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, अतः पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई
तथा चौड़ाई कितना है बच्चों 20 मीटर है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही सवाल था। ठीक है, और आज ये चैप्टर द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया एनसीईआरटी से। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके।